प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक केएल इंटर कॉलेज कक्षा 10 की अंग्रेजी कक्षा में आपके लिए अ लेटर टू गॉड नामक चैप्टर को लेकर के आया हूँ। अ लेटर टू गॉड, जैसा कि टाइटल से स्पष्ट है, भगवान के नाम एक पत्र जेल फंड के द्वारा लिखा हुआ। इससे आओ पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी घाटी में एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, एक कम ऊंची पहाड़ी के। एकमात्र घर जो उस पहाड़ी पूरी घाटी में स्थित था, कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी फसल के खेतों को, डोटेड विद द फ्लावर्स, जिनके बीच में फूल भी खिले हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का अनुमान कराते थे या आभास कराते थे। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज ए डाउनपोर, वो एक भारी वर्षा थी। एकमात्र वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी वो भारी वर्षा थी, और एट लेस्ट और श्योर, या फिर कम से कम हल्की वर्षा की। थ्राउट द मॉर्निंग, प्रातःकाल से लेकर के ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, लेंचो जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली, अंतरंग रूप से, करीबी रूप से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कोई दूसरा कार्य नहीं किया था, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन उसने आकाश को देखा था उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। लेंचो ने सुबह से लेकर के ही, जो अपने खेतों को अंतर्गत रूप से जानता था लेंचो, उसने सुबह से लेकर के ही कोई दूसरा कार्य नहीं किया सिवाय उत्तर दिशा में आकाश को, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को देखने के अतिरिक्त। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब वी आर रियली गोइंग, वास्तव में हम जा रहे हैं, टू गेट प्राप्त करने, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन प्रिय। द वुमेन महिला, वह महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, जो भोजन तैयार करी थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, बड़े लड़के काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू दैम, जब तक कि उस महिला ने उन सबको बुलाया, पुकारा, कम फॉर डिनर, आओ और भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान की ही ये घटना थी, दैट की, अर्थात भोजन चल ही रहा था कि, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी या अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के भारी बड़े बड़े पर्वतों की आकृतियाँ वाले बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बिल्कुल ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वह आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण की वजह से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की सुखद अनुभव लेने के लिए। वो आदमी घर से बाहर किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वर्षा का सुखद अनुभव अपने शरीर के ऊपर लेने के लिए गया। एंड वैन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा प्रसन्नता से, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। प्रसन्नता पूर्वक उसने कहा कि ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं, बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदें, आर हैं 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के। एंड द लिटिल
कम्स वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड, एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड, उसने ध्यान से देखा, द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल के, विद इट्स फ्लावर, जिनमें फूल भी खिले थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की एक चादर से ढक गए थे। एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति के साथ ध्यानपूर्वक उसने फसल के खेतों को और फूलों से भरे हुए खेतों को तरफ देखा जो वर्षा की चादर से ढक गए थे, अर्थात जो धुंधला दिखने लगे थे। बट सडनली, लेकिन अचानक, अकस्मात, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ ही वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, और भारी वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए हवा के साथ ही। दीज ट्रोली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में समान दिखाई पड़ते थे, रिजेंबल मैंने सदृश या समान दिखाई देना, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों की तरह से, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखाई पड़ते थे के समान। द बॉयज एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज लड़कों ने एक्सपोजिंग कपड़े उतार दिए अपने आप को, दैमसेल्व्स अपने आप को वस्त्रहीन कर दिया, टू द रेन वर्षा में, रैन आउट बाहर दौड़ पड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को, अर्थात जो मोती की तरह दिखाई पड़ रहे थे ओले, उनको इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नो, अब वास्तव में बहुत ख़राब हो रहा है, एक्लेम द मैन, इस आदमी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ही चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा ओलावृष्टि। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये बहुत जल्दी बंद नहीं हुआ, अर्थात ओले गिरना नहीं रुका। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन, ओलों की वर्षा होती रही, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्न फील्ड, फसल से भरे हुए खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी की पूरी घाटी में। 1 घंटे तक घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी पर, पकी फसल के खेतों में और पूरी घाटी में ओलों की वर्षा होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो ये नमक से ढक गया, अर्थात नमक का ढेर लग गया खेत में चारों तरफ। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक पत्ती तक नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक भी नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई, समाप्त हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी समाप्त हो गए थे, फ्रॉम द प्लांट, पौधों से, फूल भी पौधों से गायब हो गए, चले गए थे, समाप्त हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो भी दुख से भर गई, और फसल की बर्बादी होने के कारण लेंचो की आत्मा पूरे दुख से भर गई। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान रुक गया, ओलों का ओलावृष्टि रुक गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जाकर के खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने बेटों से कहा, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों के एक दल ने भी, वुड हैव लेफ्ट, कहीं ज़्यादा छोड़ दिया होता, देन दिस, इसके मुकाबले में। लेंचो ने अपने बेटे से कहा, काश टिड्डियों का दल ने भी अगर खेत पर हमला किया होता तो शायद इससे कुछ ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं बख्शा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होगी, कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, ये रात्रि एक दुख से भरी रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा कार्य, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, सभी के हृदय के अंदर, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत वासी घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में बने घर,
लेकिन उस घाटी के बीच में एकांत में बने घर के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों के हृदय में एक आशा थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी, एक आशा की किरण थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो थी भगवान से सहायता पाने की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने मत परेशान हो। इवन दाउ दिस सीम्स, यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस, कि ये पूर्ण हानि हो गई है, पूरी बर्बादी हो गई है फसल की, लेकिन इसके बावजूद भी इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, ऐसा लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई भी नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा, एक ही सहायता की उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो थी भगवान से सहायता पाने की आशा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने सीखा था, दूसरों के द्वारा उसको सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देख लेती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण के अंदर जो भी चल रहा होता है उसको भी ईश्वर की आंखें प्रत्यक्ष देख लेती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह का व्यक्ति था, वर्किंग, काम करने वाला, लाइक एन एनिमल, एक पशु की तरह से, इन द फील्ड, खेतों में। लेंचो पशु की तरह से, बैल की तरह का एक व्यक्ति था जो पशुओं की तरह से परिश्रम करता था खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल के समय ही बिगन टू राइट, उसने शुरू किया लिखना, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद लेकर के जाएगा, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको वो डाक में डाल देगा।